समुद्र की लहरें वक्त का गीत गुनगुना रही हैं और सूरज की पहली किरण धरती को सुनहरा रंग दे रही है। यह गांव सिर्फ एक जगह नहीं, यह कहानियों का संगम है जहां हर गली इतिहास से सजी है, हर हवा में मेहनत की खुशबू है और हर लहर सपनों का संदेश लाती है। हर गांव की एक अलग पहचान होती है, हर गांव का एक अलग इतिहास होता है। ठीक वैसे ही आज हम जिस तट पे खड़े हैं उसका भी बहुत पुराना इतिहास है। दक्षिण गुजरात का स्वर्ग कहे जाने वाले नारगोल गांव का अस्तित्व समुद्र की लहरों से उतना ही पुराना है जितना इसके इतिहास में रचा बसा पारसी समुदाय। आज से ठीक 1400 से 1500 साल पहले फारसी समुदाय के लोग अपना वतन छोड़ के अरबी समुद्र के रास्ते से किसी महफूज जगह की तलाश में निकले थे जो उन्हें ये नहीं पता था कि जाना कहाँ है। उस समय अरबी समुद्र में उनकी नाव एक भयानक तूफान में फंस जाती है, लेकिन फारसी समाज की ना ही तो हिम्मत टूटती है ना ही उनकी कश्ती। शायद उस वक्त कुदरत की भी कुछ और ही रजा मंजूर थी समुदाय के ऊपर। वलसाड जिले के उमरगाम तहसील में स्थित नारगोल गांव अपनी अनुपम प्राकृतिक सुंदरता, समृद्ध इतिहास और विशिष्ट संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। इसकी एक और अनंत तक फैला विशाल समुद्र अपनी लहरों की मधुर धुन से इसका स्वागत करता है, तो दूसरी ओर घने हरियाली वृक्ष इसे एक स्वप्न लोक जैसी छटा प्रदान करते हैं। यहाँ की हवाओं में समुद्र नमक की ताजगी और मिट्टी में मेहनत की सौंधी महक है जो इसे न केवल एक पर्यटन स्थल बल्कि एक जीवन सांस्कृतिक प्रतीक भी बनाती है। हमारे विशेष कार्यक्रम गांव की चौपाल में आज हम लेकर आए हैं नारगोल गांव की कहानी, एक ऐसा गांव जो इतिहास, प्रकृति और संस्कृति का अनूठा संगम है। आइए जानते हैं इस गांव के उन पहलुओं को जो इसे बाकी जगहों से अलग और खास बनाते हैं। वलसाड जिले के उमरगाम तालुका में बसे इस सुरम्य गांव की पहचान सिर्फ एक खूबसूरत तटीय स्थल तक सीमित नहीं, बल्कि यह मछली पकड़ने वाले समुदाय की कर्म भूमि भी है। यहाँ की महिला सरपंच के नेतृत्व में नारगोल विकास की नई इबारत लिख रहा है। गांव के पूर्व सरपंच यतीन भाई, जिनकी दूरदृष्टि और अथक परिश्रम ने इस गांव को तरक्की की राह दिखाई, आज उनके सपनों को साकार होते देखना ही इस मिट्टी की सबसे बड़ी जीत है। नारगोल सिर्फ अपने समुद्री किनारे और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध नहीं, बल्कि इसकी विरासत भी इसे अनूठा बनाती है। समुदाय के महान हस्ती, ऐतिहासिक विद्यालय और गांव के कोने कोने में बसी संस्कृति इसे बाकी जगहों से अलग बनाती है। ये वही जगह है जहां हर सुबह सूरज नई उम्मीदों की रोशनी लाता है और हर लहर बीते कल की कहानियां किनारे से कहती है। यह सिर्फ एक गांव नहीं, एक भावना है, एक परंपरा है और एक इतिहास है जो आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित करता रहेगा। गांव की तरक्की और सशक्तिकरण की मिसाल स्वीटी बेन ने नारगोल को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया है। उनका नेतृत्व गांव की उन्नति और सामूहिक विकास की कहानी कहता है। नारगोल गांव की महिला सरपंच की दूरदर्शिता और प्रभावी नेतृत्व ने विकास को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। उनके अथक प्रयासों से गांव स्वच्छ, सुंदर और स्वस्थ बन रहा है, जहां हर नागरिक को साफ सुथरा और सुरक्षित वातावरण मिल रहा है। चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य सुविधाएं हो या स्वच्छता, हर पहलू में गांव नए बदलावों की ओर बढ़ रहा है। સૌપ્રથમ તો અમારા ગામમાં આવ્યા એ બદલ મોસ્ટ વેલકમ। હું સ્વીટી ભંડારી, ગ્રામ પંચાયત નારગોલ સરપંચ। સૌપ્રથમ તો હું આ 2 વર્ષથી નારગોલ ગામની અંદર સરપંચ પદે છું। એ પહેલા આગલા 5 વર્ષ હું ડેપ્યુટી સરપંચમાં રહી હતી। મને ઘણો બધો એવો અનુભવ થયો, ગામના લોકોને ઘણા એવા કામો કર્યા જે જોઈને ગામના લોકોએ મને જ્યારે રેડી સીટ આવી ત્યારે મારા માટે સરપંચ માટે એમણે મારું નામ જાહેર કર્યું। डिजिटल शिक्षा, आरोग्य सुविधाओं और सफाई व्यवस्था को प्राथमिकता देकर नारगोल को एक आदर्श गांव बनाने की दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। અને અમારા ગામના વિકાસની વાત કરીએ તો અમારા ગામમાં પહેલેથી વિકાસના કાર્યો થતા જ રહ્યા છે અને આજે પણ મને આ વિકાસના કાર્યની અંદર માજી સરપંચશ્રીઓ હોય, ગામના આગેવાનો હોય, દરેક સમાજના આગેવાનો હોય, એ મને પૂરતો સાથ અને સહકાર આપે છે। नारगोल गांव में आधुनिक सुविधाओं से युक्त नया श्मशान घाट बनाया गया है जो गांव के विकास और स्वच्छता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस संरचना को इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह न केवल व्यवस्थित और स्वच्छ हो,
बल्कि अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को भी सम्मानजनक और गरिमामय बनाए। नारगोल गांव में स्थित राधा कृष्ण का यह पावन मंदिर आध्यात्मिकता और श्रद्धा का केंद्र है। यहाँ 24 घंटे श्री राम के भजन गूंजते रहते हैं, जो सनातन हिंदू परंपरा और गांव की धार्मिक पहचान का प्रतीक है। यह मंदिर गांव वासियों की आस्था का केंद्र होने के साथ साथ भक्तों को शांति, भक्ति और आत्मिक संतोष प्रदान करता है। यहाँ आने वाला हर श्रद्धालु श्री कृष्ण और राधा रानी के दिव्य प्रेम और भक्ति भाव को महसूस करता है। नारगोल गांव की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर का यह मंदिर समर्पण और भक्ति के प्रकाश से जगमगाता है और सभी भक्तों को एक सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। स्वास्थ्य ही संपदा है। इस सोच के साथ नारगोल का आरोग्य केंद्र गांव वासियों को निःशुल्क चिकित्सा सेवाएं और जागरूकता प्रदान करता है। यह केंद्र गुजरात सरकार की आरोग्य लक्ष्य योजना के तहत संचालित होता है, जिससे महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को विशेष स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती हैं। यहाँ नियमित टीकाकरण, मातृ एवं शिशु देखभाल और प्राथमिक उपचार की सुविधाएं उपलब्ध हैं, ताकि गांव स्वस्थ और समृद्ध बन सके। स्वच्छता ही स्वस्थ जीवन की कुंजी है। नारगोल गांव में सफाई कर्मचारियों की मेहनत और गांव वासियों की जागरूकता के कारण साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत सड़कें, गलियां और सार्वजनिक स्थानों को स्वच्छ बनाए रखने के लिए नियमित सफाई की जाती है। यह न केवल पर्यावरण को सुरक्षित रखता है, बल्कि ग्रामीण जीवन को भी बेहतर बनाता है। शिक्षा ही विकास की नींव है और नारगोल गांव इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। गांव के प्रमुख विद्यालयों में से एक नारगोल प्राइमरी स्कूल अपने उत्कृष्ट शिक्षण और समर्पित शिक्षकों के लिए जाना जाता है। यहाँ छात्रों को न केवल पाठ्यक्रम आधारित शिक्षा दी जाती है, बल्कि सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में भी प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे उनका सर्वांगीण विकास हो सके। यहाँ के प्राथमिक विद्यालयों में सर्वसमावेशी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि हर बच्चा शिक्षित होकर आत्मनिर्भर बन सके। नारगोल गांव डिजिटल युग की ओर अग्रसर है, जहां बच्चों को आधुनिक तकनीक से पढ़ाने के लिए डिजिटल बोर्ड की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। यह तकनीक शिक्षा को रोचक और प्रभावी बनाकर विद्यार्थियों को नए युग के अनुरूप तैयार कर रही है। મારું નામ યતીન ભંડારી છે। હું 2006 માં ગુજરાતના સૌથી યંગેસ્ટ સરપંચ તરીકે ચૂંટાઈ આવેલો। જે તે સમયે મારી ઉંમર 22-23 વર્ષની હતી। જે તે સમયે ગુજરાત રાજ્યના મુખ્યમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી એ મારા ખૂબ આદરણીય છે અને એમની જીવનશૈલી મારી પ્રેરણાસ્ત્રોત છે અને એમની જે કામગીરી કરવાની તે સમયની ઊર્જા એ અમને પણ મળતી હતી અને સરપંચ તરીકે એમના વિચારધારા, એમના નેતૃત્વમાં નારગોલ ગામને વિકાસ કરવા માટે અમે પ્રયત્નશીલ હતા। અમને સફળતા પણ મળેલી હતી। આજે સરકાર સ્વચ્છતા અભિયાન ચલાવે છે, પણ અમે તે સમયથી નારગોલ ગામમાં સ્વચ્છતા અભિયાન ચલાવ્યું હતું। 2008માં મને રાષ્ટ્રપતિ પુરસ્કાર પણ મળેલો હરિયાણા હિસાર સિટીમાં। જે તે સમયે રાષ્ટ્રપતિ શ્રીમતી પ્રતિભાબેન પાટીલ હતા। એમના વરદ હસ્તે ત્યાં નારગોલ ગામને સન્માનિત કરવામાં આવેલું હતું। नारगोल गांव अब सिर्फ विकास की ओर नहीं, बल्कि समाज के हर पहलू को सुधारने की ओर भी बढ़ रहा है। नारगोल समुद्र तट अपनी अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता के कारण दूर दूर से पर्यटकों और प्रवासियों को आकर्षित करता है। यह स्थान प्री वेडिंग शूट के लिए भी काफी लोकप्रिय है, जहां शांत समुद्र, स्वच्छ तट और हरे भरे पेड़ एक खूबसूरत पृष्ठभूमि प्रदान करते हैं। अगर आप नारगोल जाते हैं तो दुनिया का सबसे बड़ा मियावाकी फॉरेस्ट बाय द सी देखना न भूलें, जिसे भारत के ग्रीन हीरो डॉक्टर आर के
नायर द्वारा विकसित किया गया है। यह हरियाली और पर्यावरण संरक्षण का अद्भुत उदाहरण है। तो ये थी वलसाड जिले के उमरगाम तहसील में बसे नारगोल गांव की कहानी। एक ऐसा स्थान जहां इतिहास की धरोहर, प्रकृति की अनुपम सुंदरता और संस्कृति की समृद्ध परंपरा का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। यहाँ की लहरें केवल समुद्र का संगीत नहीं सुनाती, बल्कि बीते समय की गूंज भी समेटे हुए है। नारगोल सिर्फ एक गांव नहीं, बल्कि मेहनत, विरासत और विकास की जीती जागती मिसाल है। यहाँ की धरती पर बसे हर कदम के पीछे एक कहानी है, हर सांस के साथ चलता है एक इतिहास। हमारे विशेष कार्यक्रम गांव की चौपाल में आज आपने नारगोल की इस अनूठी यात्रा का अनुभव किया। हम फिर मिलेंगे किसी और गांव की चौपाल से एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।